अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है द मोस्ट एक्यूरेट बैलेंस। अच्छा, ये लास्ट लेक्चर में हमने बैलेंस के बारे में पढ़ा। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स जो थे, मैथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, उसमें हमने बीम बैलेंस, लीवर बैलेंस, फिजिकल बैलेंस और इलेक्ट्रॉनिक्स बैलेंस को पढ़ा। तो उनकी डेफिनेशन आपने ना एग्जैक्ट याद करनी है उधर से ही। उनके साथ आपने एडिंग करनी है उनके लीस्ट काउंट की, कि बीम बैलेंस का लीस्ट काउंट कितना होता है, फिजिकल बैलेंस का या इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस का लीस्ट काउंट। वो आज हमने लीस्ट काउंट डिस्कस करने हैं और हम देखेंगे कि कौन सा जो बैलेंस है वो मोर एक्यूरेट होता है। अब इसमें देखें, अगर हम बीम बैलेंस की बात करें, क्या है कि मैथ ऑफ वन कोइन, एक कोइन है 1 रुपये का, उसका हमने मैथ फाइंड किया है। तो अब उसमें देखें एक्यूरेसी किस तरह से। बीम बैलेंस के केस में क्या होगा, A sensitive beam balance may be able to detect a change small as 0.1 ग्राम और 100 मिलीग्राम। अब ये इसका लीस्ट काउंट है। बीम बैलेंस का लीस्ट काउंट कितना है कि 0.1 ग्राम या 100 मिलीग्राम इसका लीस्ट काउंट है। ये वैल्यूज़ आपने याद रखनी है एमसीक्यूज़ के लिए। फिजिकल बैलेंस जो है, फिजिकल बैलेंस से जब हमने उसी कोइन का मैथ जो है वो फाइंड किया, तो वो हमारे पास आया 0.01 ग्राम और 100 मिलीग्राम। ठीक है। अब इसमें क्या है, देयरफॉर मेजरमेंट वुड बी मोर प्रिसाइज देन अ सेंसिटिव बीम बैलेंस। तो फिजिकल बैलेंस जो है उसकी मेजरमेंट बीम बैलेंस से ज़्यादा प्रिसाइज है, ज़्यादा एक्यूरेट है। लास्ट पे देखें, अगर इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस जब हमने यूज़ किया तो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस के लिए वैल्यू आई 3.247 और इसका लिस्ट काउंट कितना आया, लिस्ट काउंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस इज़ 0.001 ग्राम और 1 मिलीग्राम। Therefore the measurement would be more precise than a sensitive physical balance। यही वजह है। आप देखें कि इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस का जो लीस्ट काउंट है वो 0.001 ग्राम या 1 मिलीग्राम है। तो ये लीस्ट काउंट बीम बैलेंस और फिजिकल बैलेंस दोनों से बहुत ज़्यादा कम है। यही वजह है कि इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस जो है वो ज़्यादा एक्यूरेट होता है। अच्छा, इसमें ना एक एमसीक्यूज़ के लिए याद रखिएगा कि जो डिजिटल बैलेंस होते हैं इनके 0.0001 ग्राम और 0.1 मिलीग्राम यहाँ तक भी मेजर कर सकते हैं। तो डिजिटल बैलेंस जो है उसका लीस्ट काउंट जो है वो आपने याद कर लेना। लीस्ट काउंट में से एक एमसीक्यू लाजमी आता है बोर्ड के पेपर में। अब लीस्ट काउंट में आपके पास क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके लीस्ट काउंट शामिल हो जाते हैं, मतलब मीटर रूल, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट। फिर बैलेंस जो है हमारे पास, ठीक है, 3 बैलेंस जो है इनके लीस्ट काउंट आ जाते हैं और एक स्टॉप वॉच है उसका लीस्ट काउंट। तो ये लिस्ट काउंट आपको लाजमी याद होने चाहिए क्योंकि इनमें से एक एमसीक्यू लाजमी बोर्ड में आता है। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक स्टॉप वॉच। स्टॉप वॉच क्या है, हम आमतौर पे स्टॉप वॉच यूज़ करते हैं, मोबाइलों में भी स्टॉप वॉच लगी होती है। तो कोई टाइम इंटरवल को ना मेजर करने के लिए हम स्टॉप वॉच यूज़ करते हैं। सपोज हम रनिंग करने के लिए, अगर हमने, ठीक है, रनिंग करते वक्त लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, या कोई काम कर रहे हैं डिफरेंट, तो उसके लिए स्टॉप वॉच यूज़ की जाती है। स्टॉप वॉच एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसको टाइम इंटरवल, किसी इवेंट का टाइम इंटरवल फाइंड करने के लिए यूज़ करते हैं। 2 तरह की स्टॉप वॉच होती हैं, डिजिटल स्टॉप वॉच होती है और मैकेनिकल स्टॉप वॉच होती है। मैकेनिकल स्टॉप वॉच जो है वो मेजर टाइम इंटरवल अप टू अ मिनिमम 0.1 सेकेंड। मैकेनिकल स्टॉप वॉच 0.1 सेकेंड तक टाइम इंटरवल जो है मेजर कर सकती है। और जो डिजिटल स्टॉप वॉच हम आमतौर पर लेबॉर्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं, उसके लिए जो टाइम इंटरवल होता है वो 1/100 सेकेंड, मतलब 0.01 सेकेंड होता है। अब ये दो इसके लिस्ट काउंट है कि मैकेनिकल स्टॉप वॉच का लिस्ट काउंट 0.1 सेकेंड होगा और जो डिजिटल स्टॉप वॉच है उसका लिस्ट काउंट 0.01 सेकेंड होगा। नेक्स्ट है कि स्टॉप वॉच को हमने यूज़ किस तरह से करना है। तो जब हम यूज़ की बात करते हैं, हाउ टू यूज़ अ स्टॉप वॉच को आप यूज़ कैसे करेंगे, तो 2 तरह की स्टॉप वॉच चूँकि होती हैं, डिजिटल और मैकेनिकल, तो दोनों के लिए डिफरेंट वे होंगे यूज़ करने के। मैकेनिकल स्टॉप वॉच में देखें अगर हम, तो ये हमारे पास एक मैकेनिकल स्टॉप वॉच, इसमें एक नॉब लगी होती है, बस एक ही नॉब है, ठीक है, इसी से कंट्रोल करना है हमने, ऑन ऑफ रीसेट सब कुछ इसी नॉब से होना है। और जबकि हम डिजिटल में देखें तो डिजिटल में 3 हमारे पास बटन होते हैं, तो उनमें ऑन ऑफ के लिए डिफरेंट हम बटन यूज़ करते हैं। अच्छा, हम देखें मैकेनिकल स्टॉप वॉच कैसे यूज़ करते हैं। अ मैकेनिकल स्टॉप वॉच हैज़ अ नॉब दैट इज़ यूज्ड टू वाइंड द स्प्रिंग दैट पावर्स द वॉच। इट कैन आल्सो बी यूज्ड एज अ स्टार्ट, स्टॉप और रीसेट बटन। The watch start when the knob is pressed once. When pressed second time stops her watch while the third press
ब्रिंग्स द नीडल बैक टू जीरो पोजीशन। अब इसमें देखें स्टूडेंट्स क्या है कि एक नॉब लगी होती है, मैकेनिकल स्टॉप वॉच में नॉब होती है, नॉब को हम रोटेट करवाते हैं जिससे उसके अंदर जो स्प्रिंग लगा होता है, क्योंकि इसके अंदर कुछ सेल वगैरह नहीं यूज़ करते हम, ठीक है, नॉब को हम रोटेट करवाते हैं तो जो स्प्रिंग होता है उससे उसको पावर मिलती है। अब नेक्स्ट क्या करना है, फर्स्ट टाइम नॉब को प्रेस करेंगे, स्टॉप वॉच स्टार्ट हो जाएगी। अब आप टाइम इंटरवल मेजर कर रहे हैं, जब आपने स्टॉप करना होता है तो दोबारा हम नॉब को प्रेस कर देते हैं, स्टॉप वॉच जो है वो रुक जाती है, ठीक है, स्टॉप हो गई। फिर अगर रीसेट करना चाहते हैं, अगर आप कोई दूसरा टाइम इंटरवल मेजर करना चाहते हैं तो थर्ड टाइम जब प्रेस करेंगे तो ये रीसेट हो जाएगी, इसकी जो नीडल है वो दोबारा से ज़ीरो पर आ जाती है। अच्छा, नेक्स्ट है डिजिटल स्टॉप वॉच को कैसे यूज़ करना है। डिजिटल स्टॉप वॉच में हमारे पास एक स्टार्ट स्टॉप बटन होता है और एक रीसेट बटन होता है। तो इसमें क्या है कि स्टार्ट वाले बटन को आप एक दफ़ा प्रेस करेंगे तो डिजिटल स्टॉप वॉच जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। फिर जो अपने टाइम इंटरवल मेजर करना है उसके बाद जब दोबारा आप उसी बटन को प्रेस करेंगे तो वो स्टॉप हो जाती है, ठीक है। फिर एक रीसेट का बटन अलग से होता है हमारे पास, तो जो अगर रीसेट करना है, अगर आपको दोबारा कोई रीडिंग लेना चाहते हैं तो रीसेट वाले बटन को प्रेस करते हैं, स्टॉप वॉच की जो रीडिंग्स हैं वो ज़ीरो पर आ जाती हैं और इस तरह हम उससे दोबारा कोई रीडिंग्स ले सकते हैं। तो ये था तरीका कि किस तरह हम स्टॉप वॉच को यूज़ करते हैं, मैकेनिकल स्टॉप वॉच और डिजिटल स्टॉप वॉच को कैसे यूज़ किया जाता है।